बाबूजी मुझसे मेहना मार रहे थे। किसकी शादी हुए 20 बरस हो गया। जब से इस परिवार में आई है, ये निपुत्री है, बाछा ने इसका मुंह देखना पाप है। इसका कोई औलाद नहीं है, ये निपुत्री है। द्वार पर से सारी बात कह रहे थे बाबूजी। और बाबूजी के पास में गए थे 500 रुपया के लिए। 500 रुपया के लिए वो झूठ बोल गए कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। और उसी समय असवाई अपने लड़के को लेकर हमारी छोटी देवरानी, वही देवरानी, उसको 500 के बदले 5000 रुपया मिला। बाबूजी हमारी कोई कदर नहीं जानते हैं। इस परिवार में मैं क्या हूँ, कैसे रह रही हूँ, कैसे मुझे रहना चाहिए। क्या इतना गिर कर रहूंगी मैं इस परिवार में? स्वामी बोलिए ना, बोलिए मैं कैसे रह सकती हूँ इस परिवार में, बोलिए ना। निर्मला, आपसे तो मैं कह रही थी कि मेरा कोई औलाद हो जाता तो कोई कहने वाला नहीं होता, लेकिन आपका दोष है। आप कह रहे थे कि अभी समय नहीं जा रही है, अभी कोई समय नहीं जा रही है, जब औलाद पैदा करना होगा तो हम दोनों कर लेंगे। आज मैं क्या सुनने को पा रही हूँ, इस परिवार में सबकी नजर से गिर गई हूँ, गिर गई हूँ। देखो, कोई भी पिता अपने औलाद के बारे में ऐसा नहीं कहता। तुम झूठ बोल रही हो। हमारे पिताजी पे तुम गलत इल्जाम लगा रही हो। हमारे पिताजी कभी ऐसा नहीं कह सकते। सच? आपके पिताजी कुछ नहीं कर सकते, कह नहीं सकते? हाँ निर्मला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारे पिताजी तुम्हें निपुत्री, बाझन, बनाए हैं? चुप रहिए, चुप रहिए। जिस पति को अपने पत्नी पर विश्वास नहीं है तो किसी और सबूत दिखलाने की क्या जरूरत है? देखो, आप ये बतलाइए, आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं? देखो, तुम हमारी धर्म पत्नी हो। हम दो जिस्म एक जान है। हम तुम्हें दिल से चाहते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पिताजी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किए होंगे। अरे उन्होंने हमें पैदा किया है, हमारे वो पिता हैं। कौन ऐसा बाप है जो अपने औलाद के बारे में ऐसा सोच सकता है? आपके पिता अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, तो बुला दीजिए हमारे मायके वालों को। मैं जाना चाहती हूँ। साला क्या तुम्हारी ताई है रे? अरे तो आपे लोग ने दिया ले हैं, पैसा ना दे, महीना रोक दिया ले। चल मुझे गाड़ी पकड़ा करा, मैं रहना नहीं चाहती हूँ। गाड़ी भर गई, फुंटिया था झूले पर मंदिर। सीट बुकिंग। क्या बोला? सीट बुक हो गई ले। अगर हमारे स्वामी जी को विश्वास नहीं है मेरे पास, वेटिंग सीट चाहिए। मैं रहना नहीं चाहती इस परिवार में, मैं जाना चाहती हूँ रे। चल हमको पहुँचा करा, मैं नहीं रहूंगी। चल। दरबारी, दरबारी, जा रही हूँ। पहले मेरी बात को गौर से सुनो। रुका न देखा। ये बताओ कि निर्मला पिताजी के पास पैसे मांगने गई थी। हाँ गई ले लिया। तो पिताजी ने क्या कहा? कुछ कहूँगा ना, ये तने कहूँगा ना, कोनो बहुत बड़ी बात ना कर, बस ये तने कहूँगा ना, छोटी मुखी बात रहे। तो बोलो क्या कहे हैं? कहूँगा कि हम कहें कि पैसा कहा न दिया बड़की बहू के, तो छोटी मुखी बात है। कहत हो ना कि हाँ कैसे पैसा दे दे, कैसे दे दे। हम बोली काहे न देवा, आपका बहू है। तो कहते हो कि नहीं खा बुझा, ये निपुत्री है, निसंतानी है, बाजिन है, क्या बहिला है। हम ना साहब, हम ना, वो तो आपका बाप कह लेना। कहता हूँ कि पैसा लेके उड़ाएगी, उड़ाएगी। तो हम कहिए दे तो कहीं जंगिया हुई तू अकेले। इसका मतलब निर्मला सच कह रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। तो हम तो
ऐसा बात होगा तो हमसे कहे तो न चाहिए। अरे दरबारी, हमके डॉक्टर बहुत बड़की सुई वाला हो, बिरसा ना जाला। निर्मला, क्या है? मैं जाना चाहती हूँ। तुम मैं कहीं अपने नहीं बैग जाओगी। पे, मैं अपने बैग के रहूंगी। डॉक्टर को बुलाइए और उसके साथ मुझे लगा दीजिए, मैं चली जाऊंगी। देखो निर्मला, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं दरबारी से सारी बातें समझ गया हूँ। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाऊंगा पिताजी के पास, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से देख रहा था कि हमारे पिताजी हमसे कुछ नाराज से रहते थे, लेकिन मैं उनकी जज्बात को समझ नहीं पाता था कि उनके दिल में क्या है। मैं उनसे खुद जा रहा हूं मिलने के लिए। सच? हाँ निर्मला, और आज ही उनसे मैं अपना हक मांगूंगा। दरबारी, जी महाराज। हर समय एब्सेंट क्यों रहता? बताई का काम है, बताई। और बतलाओ, मेरे राज्य का समाचार अच्छा है? सब पहले में नहीं रहा। कोई बात नहीं है। ना गेहूं कटा गई है, नहरी में पानी कहीं ना है। पानी बढ़ावे के है। डीएम के लगे कई बेर शिकायत पहुंचल है, पुलिया कई जगह बनना था, और देखो पानी कब छोड़। चुप रहो। मैं अपने राज्य का समाचार पूछ रहा हूँ। हम विदेश का थोड़े बताओ, दुष्ट कहेगा। आपे का तो बतावत। आज जो नारी आना बावा वो में पानी ने झुरा गई। अब पानी ने झुरा गई है। अब सोचो था यहाँ खेती कैसे हुई। महाराज ये मेरी बाल मोटे मोटे रहल है, लेकिन गेहूं मरा गई। हमारी खेते में 12 बोरिया होत रहल साहे, 3 बोरिया भइल। बलिया के देख के कर जो दुगुना हो जात रहे। वो तो मशीनिया लगल तो हम कहलिए दादा छांट के फेंकथिए गा, लेकिन बगलिया वाला कटवला तो वही तरह निकल, कहीं ना यही सही था। वैसे आप मुस्कियाई ना, सही बताओ, आप जब मुस्कियाई ना, आप जब ये बताओ, ए खाली आप इतने कही ना ए बताओ, ए बी की आखिर में क्यों कम हुआ? आप खाली इतने पूछी ना ए बताओ, ए आखिर क्यों कम हुआ? बी के बारे में कहो पूछबे ना करे दुष्ट कहेगा। का। उसमें खाद का मात्रा कम कर दिया तो कम होना ही नहीं होगा। डाई, पोटाश, यूरिया और किस समय उसकी बुआई किया? किस समय बोई किया? गेहूं बोने का मकसद जानता है कौन सा समय है होता है? अरे जानता है? ढेर किसान लोग आए हुए हैं, हमारे तो ठीक बोले। चलो पिताजी इधर आइए। पिताजी ये बताइए कि आपके पास निर्मला आई थी? हाँ आई थी। आपसे कुछ पैसे मांगने आई थी। पैसा मांग रही थी तो आपने उसे दिया क्यों नहीं? बेटा बादल, एक को पैसा न रहुए, सब एक पूरी कोटी ना खुदे बेने से भीख मांगे वाला है। सुनो बादल, मैं पैसा क्यों नहीं दिया निर्मला को? जानते हो मेरे इस राजमहल में आए हुए उसे पूरे 22 साल गुजर गया। ये
एक बच्चे की जन्म नहीं दे पाई। मैं तेरे विषय में सोचता हूं कि आखिर मेरे नहीं रहने के बाद तेरे नाम पर या तेरे कोख से कोई औलाद हो जाता तो मेरा नाम रोशन होता। तो का नाम है का गोद ले लेता हुआ। बादल सिंह, मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारा दूसरा शादी धूमधाम से करूं और दूसरा बहू इस राजमहल में लाऊं। पिताजी, अगर भगवान ने हमें एक औलाद नहीं दिया तो आप हमारी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं? जब पहले से उसका नहीं हो रहा है, बादल अदीद मैं दूसरा शादी कर लूंगा, दूसरी राजकुमारी इस रंग महल में लाऊंगा, उससे सुंदर मैं। सही है। और छोट मुंह बड़ बात। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इनकी मेहरारू का लड़का नहीं था, उन्होंने आपकी बड़ी बहू का लड़का नहीं था। तो आप लोग उनका बाप बेटा का गलती है कि मेहनत ना कर। हरामखोर, क्या बोल जाता है, इसे तमीज भी नहीं। तो बादल सिंह, मैं यही सोचता हूं कि दूसरा बहू लाऊंगा और शायद उसके कोख से कोई औलाद पैदा होगा तो मेरा नाम रोशन होगा। वाह पिताजी, मैं अपनी धर्मपत्नी की जीते हुए दूसरी शादी करूं। हाँ, क्यों नहीं? और जब उससे कोई औलाद नहीं पैदा होगा तो दूसरा बहू आएगी, उससे हो जाएगा बेटा। तो निर्मला का क्या होगा? तुम चाहो बादल, तुम यदि चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। मिटा दो हराम दादी को इस रास्ते से और शौक से मैं तुम्हारा दूसरा शादी करूंगा, अच्छा खासा दान दहेज भी लाऊंगा और सुंदर बहू भी लाऊंगा। हाँ बादल, क्या मैं निर्मला को मिटा दूं हमेशा हमेशा के लिए? हाँ बादल, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। वाह वाह, अरे पिताजी वाह वाह, अरे आपका फैसला। तो फिर लाइए खंजर, लाइए। लो मेरा खंजर। पिताजी, मैं यूं गया हूं और यूं निर्मला को मिटाकर आपके पास आता हूं। मैं जा रहा हूं पिताजी, मैं जा रहा हूं।